अच्छा, क्या आप जानते हैं कि आपकी एक्सेल स्प्रेडशीट में बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है? आज हम एक्सेल की उन्हीं कुछ छिपी हुई सुपर पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसी ताकतें जो डेटा के साथ काम करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती हैं। अरे हाँ, घंटों की मेहनत के बाद स्क्रीन पर अचानक से चमकता वो डरावना #NA एरर। उफ, अगर कभी भी वीलुकअप का इस्तेमाल किया है तो इस फ्रस्ट्रेशन तो सब जानते ही होंगे, है ना? मतलब ये एक बहुत ही आम कहानी है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब इस कहानी का अंत बदल चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन पुराने महारथियों से। मतलब वो फॉर्मूले जो दशकों तक हमारे काम की रीढ़ की हड्डी बने रहे। ये बहुत पावरफुल थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनकी अपनी कुछ खामियां भी थीं। और इन महारथियों में सबसे बड़ा नाम था वीलुकअप का। मतलब हम सबका एक तरह से भरोसेमंद साथी। जब भी कहीं डेटा ढूंढना होता था तो दिमाग में सबसे पहले इसी का नाम आता था। पर इसकी कुछ ऐसी कमजोरियां थीं जो अक्सर काम को मुश्किल बना देती थीं। तो क्या थी वीलुकअप की सबसे बड़ी परेशानियां? पहली तो ये कि ये सिर्फ अपने दाईं ओर ही देख सकता था, बाईं ओर नहीं। अरे भाई, बीच में एक नया कॉलम डाल दिया, बस हो गया काम, फॉर्मूला टूट जाता था। और सबसे खतरनाक बात, ये डिफॉल्ट में लगभग मैच ढूंढता था, एग्जैक्ट नहीं। मतलब नतीजों के गलत होने का पूरा चांस। और हाँ, उस NA एरर से बचने के लिए वो जो लंबे लंबे फॉर्मूले लिखने पड़ते थे, वो तो खैर अलग ही सिरदर्द था। तो फिर इसका प्रोफेशनल सोल्यूशन क्या था? वो था इंडेक्स और मैच का कॉम्बिनेशन। हाँ, ये वीलुकअप से कई ज्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल था। पर सच कहूं तो इसे लिखना इतना कॉम्प्लेक्स था कि ज्यादातर लोग इससे दूर ही भागते थे। यह किसी सीक्रेट कोड जैसा लगता था जिसे सिर्फ कुछ एक्सेल गुरु ही समझ पाते थे। और फिर सब कुछ बदल गया। एक्सेल में आई एक क्रांति जिसका नाम है डायनामिक एरे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नया फीचर नहीं है, ये तो डेटा के साथ काम करने का पूरा नजरिया ही बदलने वाली चीज है। तो सवाल उठता है कि ये डायनामिक एरे आखिर है क्या? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो एक बार में एक नहीं बल्कि कई सारे रिजल्ट्स देता है। और सबसे मजेदार बात, ये सारे रिजल्ट्स किसी जादू की तरह आसपास के खाली सेल्स में अपने आप भर जाते हैं। मतलब एक फॉर्मूला लगाइए और ढेरों परिणाम पाइए। सोचकर देखिए कितना समय बच सकता है। इस जादू का एक नाम भी है, स्पिलिंग। और ये बस 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में काम करता है। देखिए, पहला, आप सिर्फ एक सेल में एक फॉर्मूला लिखते हैं। दूसरा, एक्सेल एक झटके में सारे के सारे रिजल्ट्स कैलकुलेट कर लेता है। और तीसरा, वो सारे रिजल्ट्स अपने आप नीचे या साइड के सेल्स में फैल जाते हैं, यानी स्पिल हो जाते हैं। मतलब अब फॉर्मूला को ड्रैग करने या कॉपी पेस्ट करने का झंझट खत्म। तो अब वक्त है इस क्रांति के नए हीरोज से मिलने का। ये कुछ ऐसे स्मार्ट फंक्शंस हैं जो डायनामिक एरे की इसी कमाल की पावर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो कई हैं, पर इनमें 3 सबसे शक्तिशाली हैं। पहली है फिल्टर, जो आपकी दी हुई शर्त के हिसाब से सारा डेटा 1 सेकंड में निकालकर अलग कर देती है। दूसरी है सॉर्ट, जो आपके डेटा को किसी भी कॉलम के हिसाब से चुटकियों में अरेंज कर देती है। और तीसरी है यूनिक, जो किसी भी लिस्ट से सारे डुप्लीकेट्स हटाकर एक बिल्कुल साफ सुथरी लिस्ट तैयार कर देती है। अब ये बदलाव असल में कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। पहले डेटा फिल्टर करने के लिए या तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लंबे चौड़े फॉर्मूले लिखने पड़ते थे, या फिर कई सारे हेल्पर कॉलम बनाने पड़ते थे। और अब सिर्फ एक सीधा साधा आसान सा फिल्टर फंक्शन और काम खत्म। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर की। इसका नाम है XLOOKUP, और इसे यूं ही नहीं VLOOKUP का किलर कहा जाता है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है और अभी पता चल जाएगी। वो इंडेक्स मैच की कॉम्प्लेक्सिटी याद है? वो सीक्रेट कोड वाली बात? हाँ, तो बस भूल जाइए उसे। वो दिन अब गए। अब हमारे पास उससे कहीं बेहतर और कहीं ज्यादा आसान तरीका मौजूद है। तो जरा देखिए XLOOKUP क्या क्या कर सकता है। ये किसी भी दिशा में देख सकता है, चाहे दाएं हो या बाएं। इसका डिफॉल्ट मैच हमेशा एग्जैक्ट होता है, लगभग वाला चक्कर ही नहीं, तो गलतियों की गुंजाइश खत्म। कॉलम बदलने पर भी ये फॉर्मूला टूटता नहीं है, स्टेबल रहता है। और सबसे बढ़िया, अगर इसे कुछ नहीं मिलता तो ये #NA एरर नहीं दिखाता, बल्कि इसकी जगह एक कस्टम मैसेज दिखाया जा सकता है जो हम खुद सेट करते हैं। मतलब ये हर मामले में VLOOKUP से बेहतर है। तो ये सारे नए टूल मिलकर क्या कमाल कर सकते हैं? यही तो है असली एक्सेल सुपर पावर। चलिए देखते हैं कि जब ये सब एक साथ काम करते हैं तो क्या होता है। जरा सोचिए, एक लाइव मिनी डैशबोर्ड बनाना है। सबसे पहले यूनिक फंक्शन का इस्तेमाल करके सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज की एक लिस्ट निकाली।
फिर सॉर्ट फंक्शन से उस लिस्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया और आखिर में फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल किया ताकि जैसे ही कोई कैटेगरी चुने उसका सेल्स डेटा तुरंत सामने आ जाए। सब कुछ एकदम लाइव और पूरी तरह से इंटरैक्टिव। कहने का मतलब ये है कि एक पूरी डायनामिक रिपोर्ट जिसे बनाने में पहले शायद दर्जनों फॉर्मूले लगते थे, अब वो सिर्फ कुछ गिने चुने आसान से फंक्शंस के दम पर चल सकती है। और यही सादगी, यही सिंप्लिसिटी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो देखिए, ये सिर्फ कुछ नए फॉर्मूले सीखने की बात नहीं है, ये डेटा एनालिसिस को देखने का अपना नजरिया बदलने की बात है। ये एक तरह से पुराने, मुश्किल और पेचीदा तरीकों से आज़ादी है और ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट तरीके से सोचने की एक नई ताकत। तो आखिर में बस एक सवाल, हमारा डेटा तो हमेशा बदलता रहता है ना? वो डायनामिक है, तो क्या ये जरूरी नहीं कि हमारे फॉर्मूले भी उतने ही डायनामिक हों? खैर, इन नए टूल्स के साथ अब ये बिल्कुल मुमकिन है।